किरोड़ी लाल मीणा के एक लेटर बम ने मानो पूरी कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है। ऐसा हड़कंप कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने लग गए। आरोप डोटासरा पर लगे तो राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज अशोक गहलोत मामले में कूद पड़े। किरोड़ी को चारों ओर से जब कांग्रेस घेर रही थी, तभी राजेंद्र राठौर और मदन दिलावर ने शब्दों के ऐसे बाण चलाए कि इसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा। इस बयानबाजी के बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने राजनीति की ऐसी चाल चली कि जादूगर भी नहीं समझ पाए हैं और किरोड़ी हीरो बन गए। कांग्रेस का प्लान कैसे फेल हुआ सब बताते हैं, पर उससे पहले डोटासरा के बयान सुनिए। सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, मुझे कहा था कि एक बार बाहर बैठिए, मुझे मुख्यमंत्री से अलग बात करनी है। और 15 मिनट बाद में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी निकले तो मुझे कहा इसको क्यों लाए थे मेरे पास। मैंने कहा क्या हो गया। बोले पैरों में बैठ गया कि मेरे से मुकदमे हटा दीजिए, मेरे ऊपर मुकदमे हटा दीजिए। और वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पढ़ करके रोने लग गया था कि मेरे से मुकदमा उठा लो, वो आदमी आज हम पे आंगुल उठा रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उसको। किसी को इतना मत छेड़ो कि तुम्हारा बुलावा खराब हो जाए, इतना मत छेड़ो। वो हनुमान बेनीवाल को एक दिन चैलेंज किया था, 10 मिनट में ब्याह हो गई, किरोड़ी जी 10 मिनट में ब्याह हो गई। क्या बात कर रहे हो, किसको चैलेंज कर रहे हो आप। इस झल्लाहट की वजह यह है कि किरोड़ी मीणा ने डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक पत्र सीएम भजनलाल शर्मा को लिख दिया। पर यह पत्र यूं ही नहीं लिखा गया। यह पत्र तब लिखा गया जब खाद बीज मामले में 2 अधिकारी फंसे और डोटासरा किरोड़ी मीणा पर टूट पड़े, जिसके बाद किरोड़ी मीणा खुद एसीबी दफ्तर पहुंच गए। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान की एसीबी लक्ष्मण रेखा लांघ रही है। कुछ घोटालों की शिकायतें एसीबी में दी जा चुकी है जिनकी जांच ही नहीं कर रहे हैं, और जिस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है उस प्रकरण में एसीबी बदनाम कर रही है। एफआईआर 13 जून को दर्ज हुई, लेकिन 9 जून को ही मीडिया में खबरें आ गई कि घोटाले में डॉक्टर और मंत्री भी शामिल है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा कि वो डॉक्टर भी है और मंत्री भी है। ऐसे में लोगों में यह भ्रम की स्थिति बन गई है कि डॉक्टर मीणा ही इस घोटाले में शामिल है। उन्होंने कहा कि एसीबी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो मंत्री और डॉक्टर कौन है। इसके बाद ही किरोड़ी ने पत्र सीएम को लिखा। मंगलवार को लिखे पत्र में मीणा ने आरोप लगाया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उनके रिश्तेदार रमेश पुनिया ने अपने परिवार के सदस्यों के लिए फर्जी ओबीसी गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जारी करवाने में मदद की, जिसके आधार पर उनका राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएएस में चयन हुआ। अब इसी पत्र के आते ही गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर एक कार्यक्रम में ऐसे फूट पड़े और कई पुराने राग अलापने लगे और कहने लगे कि किरोड़ी को मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कई तरह की बातें डोटासरा ने कही। साथ ही ये भी कहा कि सीएम चाहे तो जांच करा ले जो भी आरोप लगे हैं। कुल मिलाकर दोनों तरफ से दावे कई सारे हैं और दोनों तरफ से छाती ठोककर ये दावा किया जा रहा है कि भैया एक्शन ले लो। हालांकि ये सर्वविदित है कि किरोड़ी मीणा रुकने वाले नहीं है। खैर, किरोड़ी ने भी अभी कोई फिलहाल में कोई बयान तो नहीं दिया। हालांकि राजनीतिक साढ़ू की इस लड़ाई में और भी नेता कूद पड़े हैं। मदन दिलावर ने तो डोटासरा को लेकर आपत्तिजनक बयान तक दे डाला। डोटासरा जी बेईमान और बेशर्म है और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा सोने की तरह खड़े हैं। उनके ऊपर कोई भी आरोप दिखता नहीं है और उनके जो डोटासरा जी जो आकट रूप से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं, उससे उनकी राख हटाने के लिए इस प्रकार की ओछे हथकंडे अपनाते रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी कर रहा हूँ कि ये वैसे ही है जैसे कि वेश्या प्रतियोगिता पर आरोप लगाते। अब वो बात अलग है कि माननीय शिक्षा मंत्री डोटासरा को तुरंत जवाब दे देते हैं, पर शिक्षा व्यवस्था पर नहीं बोल पाते। नीट पेपर लीक पर जवाब नहीं होता, 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले को लेकर सीधा जवाब नहीं होता, स्कूल की टूटी छतों पर जवाब नहीं होता। हाँ, मामला डोटासरा को लेकर है तो शिक्षा मंत्री का जवाब हमेशा तैयार रहता है। खैर, यहाँ पर भी वही जवाब ऐसा ही एक दे दिया गया। जहाँ मदन दिलावर ने डोटासरा पर हमला किया तो गहलोत भी किरोड़ी मीणा पर बोल पड़े। किरोड़ी मीणा जी जब सरकार में नहीं थे तब भी वो आरोप लगाते थे लगातार। उनकी जो प्रकृति में एक वो आंदोलन करते रहते हैं लगातार। आप देखते हैं उनको 15-20 साल से, तो एक अलग किस्म का प्राणी है वो। तो पहले भी आरोप लगाते थे, अब भी लगा रहे हैं। अनावश्यक जो है, अनावश्यक पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी अलग प्रतिष्ठा होती है, उस पर आप बार बार चोट कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो बिना तथ्यों के। तो आप बताइए कि पार्टी में रिएक्शन होगा?
हमारी पार्टी में रिएक्शन है। डोटासरा जी तो खुद तो खैर उनको लगता भाई ये क्या आरोप लगा रहा है बिना तथ्यों के। हम सबको लगता है कि किरोड़ी मीणा जी खुद को सोचना चाहिए कि वो क्या किस प्रकार उनकी अप्रोच काम करने के है। छापे डाल रहे हैं और छापे के साथ जो जाते हैं लोग उनके वसूली करते हैं वो। ये तो प्रूव हो गया है। ये प्रूव हो गया तो कहते हैं कि एसीबी भी दबाव में काम कर रही है। अब गहलोत के बयानों के बीच राजेंद्र राठौड़ का भी बयान सामने आया। राजेंद्र राठौड़ ने साफ कहा कि गहलोत के आरोपों में कोई दम नहीं है। संसदीय लोकतंत्र की एक मर्यादा है, आलोचना करना तो अधिकार है, पर इस प्रकार के छोटे शब्दों को बोलकर रहमान बेनीवाल अपने आप को छोटा कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा पर बार-बार जो है कोई छोटा सा आरोप लगा रहे हैं। गहलोत से भी उनका जो है समर्थन। किरोड़ी लाल जी ने माकूल जवाब दिया है, उनके गिरबान में झांकने के लिए उनको मजबूर किया है। डोटासरा जी कह रहे हैं अशोक गहलोत जी के पैरों में पड़ गए अपने केस हटाने के लिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कपोल कल्पित बात है। किरोड़ी लाल जैसा मजबूत आदमी इस प्रकार कर ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार के आरोप बार-बार कांग्रेस लगा रही है उनके ऊपर, क्या उनका नाम लिया? कोई ऐसा तार्किक रूप से प्रमाणित रूप से कोई आरोप है नहीं। आरोप के नाम पर आरोप लगाकर सनसनी पैदा करना, चाय के प्याले में तूफान खड़ा करना, ये कांग्रेस की पुरानी फितरत रही है। चाय के प्याले में तूफान पैदा करना कांग्रेस का काम है, ये साफ कहना है राजेंद्र राठौड़ का। तो सवाल ये कि क्या वाकई डोटासरा भी यही तूफान लाना चाहते हैं? आज की पीढ़ी को मालूम पड़ना चाहिए कांग्रेस का वास्तविक डीएनए क्या है। 1975 में उन्होंने किस प्रकार संविधान और संवैधानिक परंपराओं और संविधान के प्रदत्त अधिकारों का ऊपर कुठाराघात किया, किस प्रकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए करते इंदिरा गांधी जी ने किए, उनके बारे में आज संविधान हत्या दिवस के रूप में रूबरू होकर लोगों को बताने का काम हम सब लोगों ने किया है। सर, वर्तमान जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जो है डोटासरा जी पर आरोप लग रहा है, पलट कर जो है आरोप जो लगे उसमें जो है गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि किस तरीके से कोई दम नहीं है इन बातों में, कोई प्रामाणिकता नहीं है। देखिए ये थे कि जिस तरीके के जो आरोप हैं यहाँ पर जो है लगाए जा रहे हैं, जैसे किरोड़ी लाल मीणा ने जो आरोप लगाए थे डोटासरा पर, उसके पलटवार में जो है यहाँ पर खुद जो है डोटासरा ने और साथ ही साथ जो है गहलोत ने भी जो है उनको कहने का समर्थन दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो आरोप है वो बड़े बेबुनियाद है। पूर्ण के साथ रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत उदयपुर। अब इस सियासी बयानबाजियों के बीच सवाल ये कि किरोड़ी मीणा क्या कर रहे हैं। किरोड़ी का कोई बयान अभी तक सामने क्यों नहीं आया? तो बता दें कि किरोड़ी और भजनलाल ने ऐसी चाल चली कि कांग्रेस आगे भुगत सकती है। जी हाँ, आपको याद होगा कि पांचना बांध की लड़ाई अभी तक चल रही थी। पांचना बांध की लड़ाई में गुर्जर नेता विजय बैसला हीरो बने, तो दूसरी तरफ से किरोड़ी लाल मीणा लड़ाई शुरू तो की थी रामकेश मीणा ने, लेकिन एक विलेन के रूप में उभर कर आए हैं। जब ये कहा गया कि 5 साल आप गहलोत के सलाहकार रहे, उसके बावजूद भी आप क्यों नहीं कुछ कर पाए। रामकेश मीणा जब सलाहकार थे तब पांचना बांध का जो मुद्दा था उसको क्यों नहीं सुलझाया गया। 2.5 साल बाद ही उनको सरकार के बीच में ये क्यों याद आया को सुलझाना है। आरोपों के बीच रामकेश मीणा को भी कहना पड़ा कि किरोड़ी मीणा के पास जाएंगे तब जाके ये मामला सुलझेगा। और कल जब किरोड़ी मीणा पहुंचे तो अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक शब्द भी ना बोलकर बता दिया कि वो पार्टी की नहीं समाज की राजनीति करते हैं, वो किसान हितैषी हैं और समाज के साथ हैं। दूसरा, गुर्जरों के आंदोलन में सबसे बड़ा नाम सचिन पायलट का ना होना भी कई सवाल खड़े करता है और इस मौके को पूरी तरह से अवसर में बदल दिया विजय बैसला ने। यानी कि गुर्जरों की तरफ से जहां विजय बैसला का नाम सबसे ज्यादा उभर कर आया, तो दूसरी तरफ पूरी महापंचायत के बाद किरोड़ी लाल मीणा हीरो बन गए। एक तरफ गंगापुर, दूसरी तरफ करौली, दोनों तरफ बीजेपी के नेताओं ने लोगों के दिल में जगह बना ली है। डोटासरा ये बात शायद भूल चुके हैं कि ऐसी सियासी बयानबाजियां कुछ दिनों तक ही लोगों को याद रखती है, पर जनता जानती है तो सिर्फ संघर्ष। पूरे राजस्थान में अगर आंकड़ा निकाल के देखें, किसी भी नेता ने इतनी लड़ाई नहीं लड़ी जितने मैंने लड़ी। मैं कोई बढ़ाई नहीं कर रहा। 650 छोटे बड़े आंदोलन, 28 बार गिरफ्तार हुआ, 17 बार जेल में गया और 136 मुकदमे लगे कि मैं 3 बार संसद में पहुंच चुका हूं, 3 बार, और 6 बार एमएलए बन चुका हूं, दूसरी बार मंत्री बनाऊं, अब के मैं कृषि मंत्री बनूं। लोगों ने कहा था, सोचा रे क्या होता है कृषि मंत्री, कौन पूछता है, घर ही कृषि मंत्री बनते हैं। आपने भी सोचा था कि सारी लड़ाई तो डॉक्टर किरोड़ी लाल ने लड़ी थी और बना दिया कृषि मंत्री। लेकिन करने वाला चाहिए मेरे भाई। मैंने करके बता दिया
कि जो नकली खाद बेचेगा, नकली बीज बेचेगा, नकली दवा बेचेगा, उसको 12 ताड़ी देखनी पड़ेगी। ये डॉक्टर किरोड़ीलाल कृषि मंत्री कोई साधारण आदमी मंत्री नहीं है। एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा है जो अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं, जो अपने आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, तो दूसरी तरफ डोटासरा है जिन्होंने आंदोलन तक किए पर ज़्यादातर राष्ट्रीय मुद्दों पर किए गए। किसी भी आंदोलन का कोई असर हुआ हो ये विदित नहीं है। तो सवाल अब जनता से है कि आरोपों की इस लड़ाई में आप किसके साथ हैं।